नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर के पाठक से ऐसी कौन सी खता हुई कि पूरा सीएम आवास उनसे नाराज हो गया है। जी हां, कहा तो यही जा रहा है और वही इसी नाराजगी की वजह से ये जनाब छुट्टी पर गए हैं और जाते जाते अपने विभाग का सारा चार्ज बैद्यनाथ यादव जी को देकर चले गए। हालांकि आज दिन भर मीडिया इस खबर पर बनी रही कि के पाठक गए कहाँ, के पाठक ने क्या किया, के पाठक क्या वाकई में वीआरएस ले रहे हैं, अलग अलग तरीके की खबरें चलती रही। मेरा सवाल वो नहीं है। 24 घंटे बाद भी मैं यही तलाश रहा हूँ कि आखिर के पाठक ने लंबी छुट्टी पर गए क्यों। क्योंकि जाने से पहले तो वो पूरा फिट थे। कल आए भी, जिस अचानक ऑफिस में आए तो फिट ही थे, कैजुअल ड्रेस में वो आए। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा था कि इतनी वो बीमार हो कि वो एक सप्ताह से अधिक समय तक छुट्टी पर चले जाए। कुछ तो वजह रही होगी। तो अगर के पाठक की गतिविधियों पर अगर गौर करेंगे तो कहीं न कहीं एक जगह आकर मामला ठहर सा जा रहा है। देखिए, स्कूल का टाइमिंग, विधान परिषद का वेतन रोकना, क्या कहते हैं, डॉक्टर अजय कुमार सुलोचना, ये सब कोई खास बात नहीं है, सब समान तौर बात है। इस वजह से पाठक पर एक्शन ले ले मुख्यमंत्री, ये संभव नहीं है। संभव क्या है, कहीं न कहीं पाठक कुछ ऐसे जगहों पर, दुखती रग पर उन्होंने हाथ डाल दिया है जिसको लेकर पूरा महकमा सहज नहीं है। तो मैं यही तलाश रहा था कि ऐसा क्या पाठक से भूल हो गई जिस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई। ढूंढते ढूंढते, क्योंकि भाई हर दिन 4, 5, 8, 10 पत्र उनके तरफ से जारी होता है लगातार। मतलब समझिए कि आज दिन भर में उनके द्वारा जितने भी पत्र निकाले गए हैं, पूरे पत्र का मैंने अध्ययन किया और एक जगह आकर मैं ठहर सा गया कि हो न हो नहीं, यही कारण है। 28/12/2023 को उन्होंने एक पत्र निकाला था, जिस पत्र का मजमून था बिहार के सभी जिलाधिकारियों का नाम उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम टीआरए के तहत फर्जी अध्यापकों की पहचान के संबंध में। और उसमें जो 3 नंबर पैरा है, जरा उस पैरा पर गौर से ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। वह उसमें लिखा हुआ भी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वह कोई और है। यह इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूंकि उक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। पूरे पत्र के मजमून में कहीं न कहीं बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर सीधे तौर पर पाठक ने सवाल खड़े कर दिया। फिर क्या था, बीपीएससी के चेयरमैन पर सवाल, और फिर जो हम जिस लॉबी की बात करते हैं वो लॉबी खामोश रह जाएगा। बात यहीं तक नहीं हुई। इस पत्र के बाद डीएम को यह जिम्मेवारी दी गई कि आप इस जांच में हमें सहयोग कीजिए। और बिहार में जहां कहीं भी जांच की शुरुआत हुई, हर दिन अलग अलग तरीके की खबरें आएगी। किसी जिले में 40 लोगों का थंबनेल नहीं मिल रहा है, किसी का फेस नहीं मिल रहा है, लगातार खबरें आने लगी। तो स्वाभाविक था बेचैनी बढ़ना। और जैसे जैसे खबरें आ रही थी, छात्रों में आक्रोश भी बढ़ रहा था कि जो दावे किए जा रहे थे कि फुल प्रूफ परीक्षा हुई है, उस दावे पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। और ये मामला जैसे जैसे प्रकाश में आने लगा, उसके बाद
अचानक जिला स्तर पर जो डीएम का सहयोग मिल रहा था, वो सहयोग उस तरीके से मिलना बंद हो गया। कई जिलों से हमारी बात हुई है, और बात तो हम जरा एक पत्र और हम दिखाते हैं। पाठक जी गए नहीं छुट्टी में कि बिहार के कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने थंबनेल जांच को ही रोक लगा दिया। देखिए, कटिहार का चिट्ठी मिला है हमको, कई और जिलों में ये चीजें हुई है। मतलब साफ है। इस बीच दरभंगा में फर्जी बीएड धारी शिक्षक पकड़ा गए, धड़ाम धड़ाम एकदम होने लगा। कंप्यूटर का डिग्री फर्जी पकड़ाने लगा। मतलब पिछले एक सप्ताह के, जब से ये पत्र जारी हुआ, पिछले एक सप्ताह के दौरान 1000 से अधिक इस तरीके के शिक्षक पकड़े जाने लगे। तो खबर ये भी है कि जो सॉल्वर गैंग इस खेल में शामिल है, बिहार में बरसों से शामिल है, वो गैंग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सिस्टम को प्रभावित तो करता है। पाठक है तो मैनेज करना मुमकिन है, और मैनेज नहीं होगा तो ये जो करोड़ों का खेल हुआ है, उस खेल का क्या होगा? तो फिर खेल हुआ लॉबी का। पाठक की छुट्टी पर जाने के शाम में ही वाइस चांसलर लोगों के सामने रजिस्ट्रार से विवाद हुआ था। सारे वाइस चांसलर चले गए थे राजभवन। कल उनकी मुलाकात भी हुई है। राजभवन की तरफ से ये आया भी है कि भाई उच्च शिक्षा विभाग के हस्तक्षेप के कारण से स्वायत्तता खतरे में है, पठन पाठन भी प्रभावित हो सकता है। मतलब जितने तरह की लॉबी थी, अचानक सक्रिय हो गया के पाठक को लेकर। एक तरफ गुलदस्ता, दूसरी तरफ बीपीएससी, तीसरे तरफ विभाग के अंदर जो खेल चलता है वो। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके सहारे आप समझ सकते हैं कि आखिर के पाठक की घेराबंदी क्यों हुई, और इस घेराबंदी के पीछे कौन हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो कुछ भी देख रहे हैं, उसके पीछे का खेल यही है कि जो परीक्षा माफिया है, जो विश्वविद्यालय का माफिया है, पता है वाइस चांसलर के 5-5 विश्वविद्यालय के कुलपति के नियुक्ति का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन नाम की घोषणा नहीं हो रही। सबको पता है कि अगर कानून सम्मत वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हुई तो के पाठक उस पर अरंगा लगा सकता है, पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर सकता है। क्योंकि के पाठक सिर्फ बातों के जादूगर नहीं है, वो हर कानून की बारीकियों को समझते हैं। और सबको पता है कि अगर पाठक के समय में कानून की उन बारीकियों को अगर नज़रअंदाज किए तो पाठक छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं। मतलब झुकेगा नहीं, तो फिर उपाय क्या था? जाने दीजिए। तो खबर यही है कि ये जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो खेल हो रहा है, उस खेल के खिलाफ जो उन्होंने कराई करने की कोशिश की, तो एक वो लॉबी, और दूसरा परीक्षा के दौरान जो सॉल्वर गैंग है, जो इस तरीके की सेटिंग करने वाले जो गैंग है, उस गैंग का स्वाभाविक तौर पर करोड़ों की कमाई होती है। तो वो जो एक गैंग है, इस दोनों गैंग ने कहा जाता है कि एक अलग तरीके का प्रेशर ग्रुप का काम किया, और ये प्रेशर ग्रुप जैसे ही प्रभावी हुआ, पाठक को जाना पड़ा।